वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 7 एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो लास्ट वीडियो थी वो मेरी थी लेसन 1 और 3 की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे 4 लेसन की, 5 लेसन की और 6 लेसन की। काफ़ी छोटे छोटे लेसन हैं और बहुत ही क्वेश्चन जो है छोटे छोटे बने हैं, तो मैंने सोचा कि 3 जो है लेसन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठंडा व गर्म का अनुभव किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा संभव होता है? वो संभव होता है सिर्फ और सिर्फ स्पर्श इंद्रिय द्वारा। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है और हम सबको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान का मानक मात्रक क्या है? केल्विन भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, एफ डिग्री जैसे बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और केल्विन को हम के लिखते हैं। ओके, ये सभी हैं तापमान के जितने भी मानक मात्रक आपको दिख रहे हैं, सभी के सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग का क्या लाभ होता है? इसमें विभंग का क्या लाभ होता है कि पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, विभंग का ये काम है। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर में एक द्रव धातु भरी होती है जिसका क्या नाम होता है? द्रव धातु। अभी हमें ऊपर पारे की बात की थी तो उसको हम क्या कहते हैं? पारा। पारा जो होता है इसी में गाइस जो थर्मामीटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है। चालन के द्वारा ऐसा होता है कि जब हम सब्जी बना रहे होते तो उसके साथ साथ उसका हैंडल भी क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो चालन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। धातुएं ऊष्मा की होती हैं, सुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। कै वैक है तो ये सुचालक होती हैं। के आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। संवहन द्वारा गर्म करते हैं। क्या गर्म करते हैं? संवहन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये द्रव और गैस दोनों को ये क्या करते हैं? गर्म करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा गर्म पानी का ताप नहीं माप सकते क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो पारा होता है वो 35 डिग्री से 45 डिग्री तक का होता है और गर्म पानी का जो ताप होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो हम इसको कैसे माप सकेंगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला तापमापी मनुष्य का ताप नहीं माप सकता क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्रयोगशाला तापमापी प्रयोगशाला में काम आता है। अब मनुष्य का ताप हम कैसे कर सकेंगे? वो तो थर्मामीटर हमें उसमें यूज करते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस है इसमें। तो राइट ऑप्शन इसमें है क्योंकि इसमें विभंग नहीं होता है। प्रयोगशाला तापमापी में विभंग नहीं होता है जो पारे के तल को अचानक गिरने से रोकता है, क्योंकि विभंग का काम तो ये है कि पारे के तल को उसने रोकना है। ठीक है, तो ये काम इसमें नहीं होता है प्रयोगशाला तापमापी में। और दूसरी मेन वजह जो कह सकते हैं, कॉमन सेंस कह सकते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी कैसे जो है हमारे मनुष्य का ताप माप सकता है। आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा अधिक अवशोषण करते हैं, या हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। यही हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसलिए हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल भवन निर्माण में खोखली ईंटों का प्रयोग होता है क्योंकि इससे उनमें वायु की जो है परत बंद हो जाती है जो बाहर की ऊष्मा को अंतर्दर नहीं आने देती है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक मोटा कंबल या 2 पतले कंबल में से सर्दियों में आप किसे प्राथमिकता देंगे और क्यों? हम 2 पतले कंबल को देंगे गाइस, एक मोटे कंबल को नहीं देंगे। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें वायु की परत जो है बाहर की सर्दी को आने से क्या करेगी? रोकेगी। 99% बच्चे जो ये करेंगे कि एक मोटा कंबल हम ले लेंगे, लेकिन हम दिमाग लगाएंगे कि 2 पतले कंबल को हमने एक साथ यूज करना है सर्दियों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णता की कोटि की माप क्या है? ताप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा जो होती है हमें किस प्रक्रम द्वारा मिलती है? जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो हमें विकिरण द्वारा क्या मिलती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह जो ये वाला चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। देखते हैं इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दही का स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इस कारण जो है दही का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। अम्ल व क्षारक की पहचान करने वाला पदार्थ कौन सा होता है?
कौन क्या कहलाता है, अगर हमने अमल की पहचान करनी है और शारक की पहचान करनी है तो वो गाइस क्या कहलाएंगे, वो सूचक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सूचक। अमल शब्द की उत्पत्ति संज पंद के किस शब्द से हुई है, वो एसियर से हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगी, और तो इसको तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो संज पद के किस शब्द से हुई है, तो वो एसियर से हुई है। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है आपके लिए। लिटमस पेपर को निष्कर्षित किया जाता है, किससे किया जाता है, लाइकेन से। किससे किया जाता है, लाइकेन से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सूचक है। सूचक आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये लिटमस भी सूचक है, गुड़हल के फूल भी सूचक है, हल्दी भी इसमें सूचक है, तो सभी ऑप्शन ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा जो हम अपने खाने में यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का क्षारक है। ना कि लवण है ना अम्ल है, ये क्या है, क्षारक है। ध्यान रखिएगा। एक विलेन ने लाल लिटमस को नीला कर दिया। ध्यान से पढ़िए, यह नीले लिटमस पर क्या प्रभाव डालेगा। ये नीले लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी, एक विलेन ने लाल लिटमस को क्या कर दिया है, नीला कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक विलेन के नीले व लाल दोनों लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, तो वो क्या होगा, दोनों पर नहीं हो रहा है, ना वो अमल होगा ना वो क्षार में आएगा, वो उदासीन हो जाएगा, उदासी हो जाएगा, क्योंकि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस तरह याद कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, चींटी द्वारा डंक मारने पर मला जाता है कैलेमाइन जो है, ये मला जाता है। मैं कहूँगी ये जीके का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि चींटी द्वारा डंक मारने पर हम क्या मल लेंगे, तो हम कैलेमाइन मल लेंगे। तो इस तरह गाइज ये भी जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर अमल, क्षारक और लवण, ये भी कंप्लीट हुआ। तो आज का हमारा लास्ट चैप्टर है लेसन नंबर 6 या चैप्टर 6 भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानने चाहिए। निम्न में से रासायनिक जो परिवर्तन है कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर निम्न ये 4 आपको परिवर्तन दिए गए हैं। दूध का दही जमना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, ये भी है। लोहे को जंग लगना, तो ये सभी के सभी क्या हैं, एक तरह के रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन के विषय में कौन से जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। कौन से तथ्य जो हैं बिल्कुल सत्य हैं, ये सभी के सभी सत्य हैं कि ऊष्मा प्रकाश का निर्मुक्त या अवशोषित होना, रंग में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन है, गंध में परिवर्तन होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, ये सभी के सभी क्या हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो आयरन सल्फेट का जो रंग होता है गाइस, वो क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने के कारण निम्न में से क्या होगा। अगर किसी लोहे को जंग लगे, किसी भी धातु को अगर जंग लग गया है, तो वो क्या होगा उससे, तो उसमें आर्द्रता आ जाएगी और उसमें वायु उत्पन्न होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री जहाजों पर जो जंग जल्दी लगता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हर समय पानी में डूबे रखते हैं। आप किसी चीज़ को ज़्यादा समय तक आप पानी में डुबाए रखोगे तो उस पर तो जंग ही लगेगा। दूसरा कारण ये है कि जो समुद्री जल होता है वो लवणीय होता है। लवणीय मतलब उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे जल्दी जंग लगता है। तो इसमें सी और डी जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बी और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह गाइस सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो इस तरह गाइस मैंने आपसे आज 4th, 5th और 6th लेसन जो है या चैप्टर जो है डिस्कस किए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस के MCQ क्वेश्चंस है वो आपको मैं करवाऊंगी, और क्लास 8 की जो हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी वो भी मुझे आपको कंप्लीट करवानी है। हिस्ट्री का सेक्शन मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो सिविक्स का सेक्शन भी जल्दी ही कंप्लीट करूंगी, और साथ में मैं कुछ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी कंप्यूटर के। यस, कंप्यूटर जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसके नोट्स बना रही हूँ कि एक जो है क्विक रिवीजन कह सकते हैं, एक अच्छी सी आप कह सकते हो कि नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर के क्वेश्चंस को जानना भी। विभिन्न प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।